राधे राधे, जय माता दी। ये सांसारिक कहानी है, हम सबकी कहानी है। आज जो हमने कहीं से सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना हम आप सब पे ये शेयर करें, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर हम इस कहानी से कुछ सीखें तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ सबक मिल सकता है हमें इससे, क्योंकि गिरना हमारी फितरत है, लेकिन हमें उठना ज़रूरी भी है। हम बार बार गिरेंगे, हम बार बार उठेंगे, और हम जब तक उठते रहेंगे, जब तक गिरते रहेंगे, जब तक उठते रहेंगे, जब तक हमें चलना ना आ जाए। अब यहाँ चलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैरों से चलना सीखें या कुछ वैसे चलना दौड़ना, ऐसा नहीं है। इधर हमारा चलने का मकसद ये है कि हम अपने जीवन में जब तक जीना ना सीख जाएं, तब तक हम गिरते ही रहेंगे। जब हम जीना सीख जाएंगे तो हमें गिरने का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन है। तो एक कहानी मैंने सुनी, उसको मैं सुनाती हूँ, और आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी ये कहानी। तो ज़ेब्रा, जैसे कि मुझे नहीं पता था, पहली बार मैंने सुना कि ज़ेब्रा का जो बच्चा होता है तो वो जल्दी से चलना नहीं सीखता है, और ज़ेब्रा चाहता है कि वो जल्दी से चले। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जैसे ही बच्चे को जन्म देता है वो ज़ोर से पैर मारता है। ज़ेब्रा का बच्चा बहुत दूर जाके गिरता है, बच्चा नहीं संभल पाता है, फिर वो माँ जाती है, फिर उसको मारती है, फिर नहीं संभल पाता है बच्चा। ऐसे करते करते 3 बार उसने मारा अपने बच्चे को, और बच्चा तीनों बार नहीं संभल पाया। चौथी बार उसे लगा कि मुझे शायद मेरी माँ संभलने के लिए इशारा कर रही है, तो वो खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो फिर आई, फिर माँ ने मारा। फिर जब बच्चा 5वीं बार गिरा तो वो उठ के चलने लग गया। बच्चा समझ गया कि मेरी माँ मुझे चलाना चाहती है और इसलिए मुझे बार बार मार के तकलीफ़ें दे रही है। जब वो बच्चा चलने लग गया तो माँ जाके क्या करती है, प्यार करती है अपने बच्चे को, बहुत प्यार करती है। तो यही हमारे परमात्मा भी हमारे साथ करते हैं। हमारे जो जीवन की जो हमारे साथ जो होता है, जो हमारे साथ परिस्थितियाँ बनती हैं, हमारे साथ जो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ खट्टा मीठा चलता है, उसका एक यही रीज़न है। क्या रीज़न है? कि हम इतने आलसी हो गए, हम चलना नहीं चाहते हैं। हम पैरों से तो चल रहे हैं, लेकिन आत्मा हमारी सोई हुई है, आत्मा जगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें आत्मा को जगाना चाहिए। शारीरिक कर्म अलग होते हैं और आत्मिक कर्म अलग होते हैं। आत्मिक जो कर्म होते हैं वो हमें सुख देते हैं, और शारीरिक कर्म होते हैं वो हमें सुविधाएं देते हैं। तो अगर हम सुविधा के साथ सुख भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मा भी जगनी चाहिए। जिस दिन हमारी आत्मा भी जग गई तो हमारे सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और हमारा परमात्मा यही चाहता है कि हमारे हर दुखों का निवारण हो, और उसके लिए हमें आत्मा से चलना है, हमें संभलना है, बार बार गिरना है, बार बार उठना है। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने मूवी देखी थी, वैसे मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जिसमें स्टोरी अच्छी हो, मोटिवेशन अच्छा हो, वो हम ज़रूर देखते हैं। तो वक्त मूवी शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी। वक्त में जो श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने जो अपना किरदार निभाया है उसमें अक्षय कुमार के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ये किरदार है कि एक आलसी, एक आवारा बेटा जो ये सोच के कि पिता की जायदाद सारी हमारी होने वाली है, मैं क्यों काम करूं। पिता क्या करते हैं, वो घर से निकाल देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और वो बच्चा इतना आलसी है
कि वो कुछ करना नहीं चाहता है। तो उन्होंने जब अपने घर से निकाला है तो अपने दिल में पत्थर रख के निकाला है। अकेले में वो रोते थे, बेशक रोते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। उनको कैंसर या कुछ ऐसा था जो नहीं बचेंगे। तो वो चाहते थे कि मेरे रहते ही ये कम से कम अपना पेट तो भर सके, इतना तो कमा सके। तो ये भी हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी लगी। और यही हमारे परमात्मा हमारे साथ करते हैं कि हमें उतना दुख जब तक देते हैं जब तक हम ये नहीं समझ लेते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा रास्ता सीधा हो जाता है तो भगवान स्वयं हमारा साथ देते हैं, कहीं ना कहीं हमें चलने की प्रेरणा देते हैं, रास्ता वो खुद दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि घबराने की बजाय हमें चलना सीखना चाहिए, वो भी शारीरिक और आत्मिक दोनों ही। क्योंकि ये दोनों अगर हम चलेंगे, दोनों तरह से हम चलेंगे ना, तो हमें शांति भी मिलेगी और हमें सुख भी मिलेगा। तो अगर हम सुख भी पाना चाहते हैं, शांति भी पाना चाहते हैं, तो ठोकरों से न डरें। जब ठोकर लगे ठाकुर के चरणों में चले जाएं। सब कुछ चरणों में मिलता है। जो आप पाना चाहें, जो हम पाना चाहें, सब कुछ है उनके पास। बस यहाँ वहाँ ना भटकें। यहाँ वहाँ भटकेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। तो अगर सच में सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बस भगवान के चरणों में रहें। सुमरन उनका रहे, कार्य संसार का रहे। अगर हम इतना कर पाए तो स्वतः ही शांति मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कहना के लिए। मधुबन में तुम आया न करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो। जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो। हाँ, जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो। राधे राधे, जय माता।